किसान साथियों, आपके बीच में हमारी तोशाम से विधायक और कांग्रेस की मुख्य नेता किरण चौधरी जी हमारे बीच में पहुंची है। हम अध्यक्ष मंडल की तरफ से सभी किसान साथियों की तरफ से उनका यहाँ पहुंचने पर हमारा सहयोग करने के लिए यहाँ आई है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथियों बैठ जाओ भाई, सब अपने अपनी जगह बैठ जाओ। मैं अब डीपी आज बड़ी खुशी की बात है कि मैडम किरण चौधरी जी शायद तीसरी बार आ रहे हो जी, तीसरी बार यहाँ किसान, गरीब किसान और मजदूरों की आवाज सुनने के लिए और इनको हौसला और हिम्मत देने के लिए हमारे बीच पहुंची है। हम मैडम किरण चौधरी का और इनके साथ आए सभी महानुभावों का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अभिवादन करते हैं और स्वागत करते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा मैडम किरण चौधरी जी से कि वो आए और अपने विचार रखें और गरीब किसान और मजदूरों को हौसला बढ़ाए। मैडम किरण चौधरी जी। हो जाएंगे सभी सम्मानित मेरे बुजुर्ग खाद्य प्रधान जितने हैं, सभी मेरे बहुत ही सम्मानित किसान भाइयों। अभी भिवानी जा रही थी तो मैंने कहा कितलाना जरूर होती हूँ, मैं जाऊंगी नहीं तो दादी से ही वापस जाना था। मैंने कहा ओके जाऊँ। बड़ा तकलीफ होती है जब रोज अखबार खुलते हैं और उसके अंदर ये नजर आता है कि किस तरह से किसान संघर्षशील हैं और सरकार की जूं तक नहीं रही। विधानसभा में आपकी आवाज बहुत जोर शोर से मैं उठाती हूँ और अगर ये जिस तरह से हालात हो रहे हैं, मेरे ख्याल में ये विधानसभा अगस्त में आओगी, जल्दी मेरे ख्याल में तो हम बैठे ही रहोगे जब तक। यो सूरज गया तो अभी एक बार तो बैठे रहेंगे। ये कौन लाके तकलीफ और भी हुए हैं। हाँ चलिए, किसान का बहुत इतना लंबा आंदोलन और बिल्कुल इनको किसी तरह की फिक्र ही नहीं कि इनका कैसे समाधान निकाला जाए। अभी ये जो है मंडी फीस बढ़ा दी, अभी बढ़ाई है ना इन्हें। अब मुझे समझ नहीं आती कि इतने बड़े बड़े जुमले, इतने बड़े बड़े झूठ जो ये बोलते हैं, दुगनी आय करेंगे। दुगनी आय की तो बात छोड़ो, जो लागत है वो लागत इतनी महंगी हो गई है कि ये जो खाते में भी डाल रहे हैं ना, खाते में आ रहे हैं क्या ना पीछे में, खाते में भी कौन नहीं आ रहे। ये जो 3-3 हजार की बात कर रहे थे वो भी आए को नहीं आए के 2-2 हजार। हाँ मैं बैठ के करती हूँ थोड़ा बात। अच्छा ये मेरी दूसरी आना देना भाई कही थी कि हरेक के खाते के अंदर हम 2-3 हजार रुपए डाल रहे हैं, तो ये यहाँ पे थारे तो वो भी नहीं आए, तो अच्छा करा। अच्छा मेरा पार्ट लिया, क्योंकि ये फिर मैं विधानसभा में उठाऊंगी इस बात। ये बात सही कही आपने। हाँ चलो, अब हमारा काम है आपकी आवाज उठाना, उसमें तो कोई कसर छोड़ते नहीं भाई। ये तुमने देखा है, अपना इलाका जो है तिसाया मर रहा है, पानी को नहीं कती 500-500 रुपए जो है क्या कहते हैं कि टैंकर आ रहे हैं। सही है बात नहीं? और जब बात उठाते हैं विधानसभा में, कहते हैं भाई SYL के ऊपर जो है मंत्री
झूठे जो है पखंड कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं कि हम एसवाईएल नहर लेके आएंगे। तो मैंने विधानसभा में पूछा, मैंने कहा मंत्री जी बताओ, ये आपने उपवास तो कर दिया, किसके खिलाफ कर रहे थे उपवास, यूं बता दो। थारी सरकार लाना तुमने, काम तुमने करना, तो भाई किसके खिलाफ कर रहे हो उपवास? तो भाई इसी झूठे लोग जो किसान की मौत के ऊपर भी मुखौल उड़ा जाएं, किसानों की मौत के ऊपर भी ऐसी बातें कह दें, तो फिर इनसे क्या हम वो कर सकते हैं? कोई इनसे आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और जिस तरह से हालात हो रहे हैं, अब मैंने सुना है ये बड़े आक्रामक रूप धारण करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो मैंने तो ये स्टेटमेंट में कहा था, मैंने कहा भैया ये प्रजातंत्र है, ये किसान गरीब है, लेकिन ये मजबूर नहीं है, और समय आएगा तो दिखा देगा दूध का दूध पानी का पानी। जिस तरह से आप लोग इनकी अनदेखी कर रहे हो, ये तुम्हारे को बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन परवाह इल्ले, क्योंकि इनको पूंजीपतियों की सरोकार की सरकार। और जैसे मैं आपको बता रही हूं कि तब उस समय कहा था, ये मोदी जी ने ही बात कही थी कि काला धन आएगा वापस। उस समय विदेशों के अंदर 20,000 करोड़ रुपया विदेशों के अंदर ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा था, जो 20,000 करोड़ से निकालकर आज के दिन 700 का अंक के ऊपर जो है वो छू गया है। और काला धन जो है वो अभी तक नहीं आया। तो ये सारे जुमले जो इनके हैं झूठ के, वो झूठ के पुलंदे हैं ये। कोई इन्होंने काम नहीं करना, कुछ इन्होंने करना नहीं। और पानी देखकर मेरे बीच में ही बात रह गई थी। एसवाईएल नहर तो भाई राजनीति की भेंट इन्होंने दी चढ़ा। ये कोई न्यू कहे ना एसवाईएल का पानी आओगा, वो कति झूठा आदमी भाई। मैं सच्ची बात बोल के जाती हूँ, क्योंकि सारा में सब पाट फूट गई नहर, सारा खत्म कर दिया इनने। फांसी फुटाना लिंक नहर जो हमने बनाई थी 400 करोड़ रुपए की, जिसके अंदर हमने पंक्चर करके अपना ही पानी लेके आना था। मैंने विधानसभा में ये बात उठाई कि आप उस नहर को क्यों नहीं चालू करते, वो तो पानी आपको कहीं से लाना नहीं है, वो पानी तो आपका अपना है। दक्षिण हरियाणा के अंदर आज बिल्कुल पानी नहीं, तो आप इसको आप क्यों चालू करो? वो नहर भी खत्म होती जा रही। तो इनके पास कोई जवाब नहीं, तो हर तरीके से झूठ बोलते हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट, ये बातें सारी आप लोगों ने सुनी हुई। यहाँ पे रेवाड़ी के अंदर मोदी जी आए थे, तब हमारे जो वहां पर ये किसानों ने एक रैली करी थी और फौजियों की रैली थी, उसमें कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, C2 फॉर्मूला। आज पता नहीं कहाँ वो गुम हो गया, आज उसकी कोई कहानी नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे हो गए, सारे ये सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि 1973 में अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके ऊपर बैलगाड़ी के ऊपर जो है ना चल के जो है पार्लियामेंट में गए थे। देखा था हमने, उसमें देखा होगा, वीडियो देखा होगा। 7 पैसा बढ़ाया था उस समय पेट्रोल डीजल में, 7 पैसा खाली। आज कितना बढ़ गया भाई, 100 से ऊपर, 100 छू रहा है डीजल और पेट्रोल, ऊपर चला गया जी, 100 से ऊपर हो लिया। मैं सरकार में जब मंत्री थी ना, टैक्स इकट्ठा करना मेरा काम था। मेरे सिर पे बहुत भार होता था कि भाई सरकार के खजाने जो हैं ये भरने। अब सरकार का खजाना कैसे भरा जाए, वो तो टैक्स लगा के ही भर सकते हो। तो ये होता था कि भाई डीजल और पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाओ, लेकिन कभी मैंने लगने नहीं दिया। इसके बावजूद कि अंतरराष्ट्रीय स्तर से हमारा कच्चा तेल जो है वो 118 रुपए, मुझे याद है 118 रुपए
प्रति डॉलर बैरल था, प्रति बैरल डॉलर, $118 प्रति बैरल। और उसके ऊपर टैक्स अगर आज वाला लगता तो पता नहीं कितना होना था। आज ये सरकार ऐसी है, इतना मुनाफा खा रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल बिल्कुल कीमत गिर गई और कितना ऊपर कर दिया। मतलब आज ये गाड़ियों के अंदर चलना मुश्किल हो गया है, मुनासिब नहीं। आज हम करके आ रहे हैं विरोध प्रदर्शन महंगाई के, उसका ऊंट रेडी के ऊपर बैठ के वही हाल होएगा। ऊंट रेडियां पुरानी चला करती थी अपने ये जो है सारे के सारे बागड़ इलाके के अंदर, पानी रहेगा नहीं, सिंचाई होएगी नहीं। महंगाई इतनी हो गई है, बीज महंगा कर दिया, यूरिया महंगा कर दिया, खाद हर एक चीज महंगी कर दी, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तो सब कुछ महंगा हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं, गैस महंगी होगी, घर में बोलो फ्री में गैस दे रहे हैं, फ्री में गैस के सिलेंडर तो ले लिए भाई सबने। औरतें रोटी उठा के लेके आया करती थी अपने सिर पे, बड़ी राजी हुई भाई कि गैस का सिलेंडर आ गया, रोटी नहीं उठानी पड़ेगी, हैं। अब उनकी आदत भी चली गई, सिलेंडर ला के दे तो दिए, 900 रुपए के सिलेंडर मिले हैं भाई। सच्ची बात है या नहीं बताओ? तो ये कहानी इन लोगों की है। और जो लोग इस तरह से अनदेखी करते हैं, भैया मैं तो आपको नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करती हूँ और भाई सलाम करती हूँ कि इतना संघर्ष आप लोग जो कर रहे हो, ये संघर्ष जो है ये हर एक के बस की नहीं है। और याद रखना, ये संघर्ष तुम्हारा रंग लेकर आएगा। ये जो तानाशाही सरकार है, इसको झुकना पड़ेगा। देख लिया कोरोना में क्या हाल हुए हैं। यहाँ तो मैं देख रही हूँ भाई, तब में तो कोई भी कोनी पहन के बैठा। वैक्सीन लगवा ली कि नहीं? हाँ, देखो एक बात सुन लो भाई, ये तो राज्य हो गए बड़े, क्योंकि 500 से ज्यादा मेरे ख्याल में किसानों ने शहादत दे दी है इतने महीनों में। 500 के करीब, 500 से ऊपर हो गए हैं। मैं पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो ये तो बड़े राज्य होंगे भाई, अपना ध्यान तुम अपने आप दियो। सच्ची बात बोलूं मैं, ये जो एक डेल्टा वेरिएंट एक और आ रहा है, ये तो बहुत राज्य होंगे। तो अपना ध्यान रखियो और भाई ये मास्क पहन के रखा करो। अच्छा काढ़ा पी रहे हो? हमने भी जो है ना